आज की हमारी कहानी का नाम है टूटे दिल की रेलवे। जी हाँ, एक ऐसा सफर जो लोहे की पटरियों पर नहीं बल्कि नाजुक एहसासों की दुनिया में तय होता है। तो सवाल ये है कि क्या रेलवे के ये जो सख्त टेक्निकल सिग्नल होते हैं वो किसी के दिल टूटने की इतनी इमोशनल और दर्द भरी कहानी बयां कर सकते हैं? चलिए आज इसी सवाल में छिपे जवाब को ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला हिस्सा। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है बल्कि एक अनोखी, एक कमाल की रूपक कथा है जहाँ हर लफ्ज का एक गहरा मतलब छिपा है। इस कविता की सबसे खास बात पता है क्या है? ये प्यार, धोखे और आखिर में दिल टूटने की पूरी कहानी को बताने के लिए ना रेलवे की दुनिया का इस्तेमाल करती है। मतलब यहाँ हर सिग्नल, हर पटरी एक इमोशन बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है इंतजार से, एक उम्मीद भरे इंतजार से, एक ऐसे सिग्नल का इंतजार जो रिश्ते को आगे बढ़ने की हरी झंडी दे। कविता की पहली ही लाइन हमें सीधा उस फीलिंग में ले जाती है। हम होम सिग्नल पे खड़े रहे, बस एक ग्रीन की आस में। सोचिए कितना दर्द और कितनी उम्मीद है इस एक लाइन में। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, रेलवे में होम सिग्नल का मतलब होता है स्टेशन में घुसने की परमिशन का इंतजार, और एक रिश्ते में ये उस एक इशारे का इंतजार है, उस हाँ का कि अब सब ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तभी सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। उन्होंने स्टार्टर किसी और को दे अपनी ट्रेन गुजारी है। और यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है, धोखे का पहला सिग्नल। अब ये स्टार्टर सिग्नल क्या होता है? ये वो आखिरी सिग्नल है जो ट्रेन को स्टेशन से निकलकर आगे जाने की इजाजत देता है। और यहाँ वो इजाजत किसी और को मिल गई। अब कहानी उन पटरियों पर आ जाती है जहां धोखा साफ दिखने लगता है, जहां बहानों और दूरियों का एक अजीब सा खेल शुरू हो जाता है। और देखिए, ये धोखा अचानक नहीं होता, इसके भी स्टेप्स हैं। पहले इंटरलॉकिंग के नाम पर बहाने बनाए जाते हैं, फिर लूप लाइन में डालकर साइड कर दिया जाता है। इसके बाद चुपचाप अपनी पसंद के, अपनी चाहत के पॉइंट्स बदल दिए जाते हैं, और आखिर में रिवर्स होकर रिश्ते से निकलने की पूरी तैयारी हो जाती है। कविता में कहा गया है, इंटरलॉकिंग की आड़ में उनकी बेरुखी जारी है, लूप लाइन में हमें खिसकाकर उनकी मोहब्बत जारी है। कितना अकेलापन और कितना दर्द है इन लाइनों में, है ना? चलिए इन दोनों मेटाफोर्स को जरा समझते हैं। इंटरलॉकिंग असल में तो रेलवे का एक सेफ्टी सिस्टम होता है, पर यहाँ वो एक बहाना है। और लूप लाइन वो एक साइड वाली पटरी होती है जिस पर एक ट्रेन को रोककर दूसरी को पास किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस रिश्ते में किसी को साइडलाइन कर दिया गया। और फिर धोखे का वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। बदल दिए हैं अपनी चाहत के पॉइंट उन्होंने चुपके से। बस इसी लम्हे में रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। रेलवे में पॉइंट्स वो जगह होती है जो ट्रेन की पटरी बदलती है, और यहाँ तो चाहत की ही पटरी बदल दी गई, वो भी बिना बताए चुपके से। तो जो रिश्ता अब तक नॉर्मल चल रहा था, सीधा सीधा, अब वो रिवर्स गियर में है। मतलब अब खत्म होने की कगार पर है। ये बदलाव साफ है और बहुत तकलीफदेह भी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी मोड़ पर, सफर का वो लाल सिग्नल जो हर उम्मीद पर ब्रेक लगा देता है। इस लाइन में ना एक दर्द भरी हार है। क्या गिला करें उनके दिल के सिग्नल के यूं लाल हो जाने का। मतलब अब शिकायत करने को भी कुछ नहीं बचा। देखिए, रेलवे में लाल सिग्नल का एक ही मतलब होता है, स्टॉप, बस रुक जाओ। और एक रिश्ते में इसका मतलब है फाइनल रिजेक्शन, सारी उम्मीदों का अंत। और कविता की सबसे दिल को छू लेने वाली लाइन, इस डबल लाइन के सफर में अब सिंगल रहने की लाचारी है। पूरी कहानी का दर्द बस इसी एक लाइन में सिमट गया है। ये सफर डबल लाइन पर शुरू हुआ था, याद है ना? दो पटरियों की तरह जो साथ साथ चलती हैं एक ही मंजिल की तरफ। ये साथ रहने के वादे जैसा था। और इसका अंत कहाँ हुआ? सिंगल रहने की लाचारी पर, जहां अब सिर्फ एक पटरी है, अकेली, खामोश, सफर भी अधूरा और मंजिल भी गुम। तो सवाल ये है कि आखिर ये कविता इतनी खास क्यों है? क्यों ये सीधे दिल में उतर जाती है? इसकी असली ताकत है इसके मेटाफर्स में। ये ना हमारी भावनाओं को, जो अक्सर हवा में होती हैं, उन्हें एक ठोस शक्ल दे देती है। ये एक टेक्निकल दुनिया की भाषा लेकर एक बहुत ही गहरी इंसानी कहानी कहती है। ये रोजमर्रा की चीजों में एक नया मतलब ढूंढती है,
और दिल टूटने के एहसास को, जो शायद सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, उसे एक कहानी बना देती है जो हम सबकी है। और जाते जाते बस एक सवाल, हम सब भी तो अपनी भावनाओं को समझने के लिए कई तरह के रूपकों का इस्तेमाल करते हैं ना, है ना? कभी मौसम का तो कभी संगीत का। सोचिएगा जरूर।